पहला प्रश्न है एक, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। जो कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 3, माफ करना 2, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो सही विकल्प होगा विद्यापति को, बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 3, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो होगा डी, अर्थात ये सभी जो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे और जीव गोस्वामी थे, ये तीनों कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 4, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो ये होंगे रूप गोस्वामी। जो रूप गोस्वामी है ये उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता थे। अगला प्रश्न है 5, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में दर्शाया गया है? तो जो 5 होगा इसका सही विकल्प होगा वैष्णव सहज्या संप्रदाय के द्वारा, बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। जो वैष्णव सहज्या संप्रदाय है इसमें कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न 6, तो प्रश्न में पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया गया है हित हरिवंश के द्वारा, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 7, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे ये थे गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 8, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे या करते हैं? तो सही विकल्प होगा बी, चैतन्य संप्रदाय के। जो चैतन्य संप्रदाय के हैं ये कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है 9, बल्लवाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? जो बल्लवाचार्य थे इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 10, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य थे तो ये थे बल्लभ या बल्लवाचार्य, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 11, इनमें से बल्लवाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? तो सही विकल्प होगा बी, जो कुंभन दास थे ये बल्लवाचार्य के शिष्य थे और कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है 12, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो अष्टछाप के कवि थे ये थे 8, सही विकल्प होगा सी। इसे आप अष्ट से ही याद रख सकते हो, जो अष्ट है ये 8 होता है तो आप इससे कवियों की संख्या याद कर सकते हो। 12 का सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है 13, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो नंददास को अष्टछाप में दीक्षित किया था गोसाई विठलनाथ द्वारा, सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 14, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो सही विकल्प होगा श्रीनाथ जी के मंदिर में, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 15, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1565 ईस्वी में, सी सही विकल्प होगा और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे? जो सूरदास थे ये बल्लवाचार्य के शिष्य थे, ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 17, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? जो गोसाई विठलनाथ है इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा, ये पूछा गया प्रश्न में, तो ये कहा है सूरदास को, बी सही विकल्प होगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 18, भक्तमाल की रचना किसने की थी? जो भक्तमाल की रचना है, भक्तमाल रचना है, इसकी रचना की है नावादास के द्वारा, बी सही विकल्प होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है 19, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? जो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं तो ये थे गोकुलनाथ, ए सही विकल्प रहेगा।
ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 20। तो प्रश्न में पूछा गया है ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, नंददास को। जो नंददास हैं इन्हें ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली विद्वान माना गया है। अगला प्रश्न है 21। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता इनमें से कौन थे? जो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता हैं तो ये थे नंददास। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 22। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन थे? जो रास पंचाध्यायी रचना है ये नंददास की थी। ए सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 23। तो प्रश्न में पूछा गया है युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। जो युगल शतक है रचना, इसके रचनाकार का नाम है श्रीभट्ट। सी सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 24। तो यहाँ पर पूछा गया है रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी रचना रसखान द्वारा रचित नहीं है। तो जो रसखान की रचना नहीं है ये होगी केली माधुरी। डी सही विकल्प रहेगा। बाकी जो रसखान की रचनाएं हैं उन्हें देखते हैं। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, ये तीनों रचनाएं रसखान की हैं। अगला प्रश्न है 25। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है सुदर्शन चक्र का। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है 26। तो प्रश्न में पूछा गया है किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्णपत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो ये होता है विकल्प ए, राधा वल्लभ संप्रदाय में। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्णपत्र पर श्री राधा अंकित होता है। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 27। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? जो निजमत सिद्धांत है ये है आपका हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 28। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? जो तानसेन के गुरु थे तो ये थे स्वामी हरिदास। ए सही विकल्प रहेगा। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 29। स्वामी हितहरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? जो स्वामी हितहरिवंश थे इनके द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? जो राजस्थान का सलेमाबाद है यहाँ पर है निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी। डी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 31। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम है निम्बार्काचार्य। ए सही विकल्प रहेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिन भी प्रश्न में इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसे कहीं पर नोट करके रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे गए होते हैं और यहाँ पर रिवाइज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 32। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? जो चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक मत है यह है अचिंत्य भेदाभेदवाद। बी सही विकल्प है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 33। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रप्रदाय की वंश परंपरा में। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 34। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो जो सूरदास का जन्म है 1478 ईस्वी में। बी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 35। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो जो जनश्रुतियों के आधार पर नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। बी विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है 36। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? जो नंददास थे ये थे शुक्रखेत के निवासी। ए सही विकल्प रहेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 37। हित 84 के रचयिता इनमें से कौन है? जो हित 84 के रचयिता हैं तो ये हैं हित हरिवंश। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 38। तो प्रश्न में पूछा गया है
किस कृष्ण भक्त कवि के 42 ग्रंथों की रचना की है? जो ध्रुवदास है, इनके द्वारा 42 भक्ति ग्रंथों की रचना की गई है। प्रश्न कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो ध्रुवदास है किस भगवान की पूजा करते थे या किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे कृष्ण भक्त कवि। ए बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 39। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन कवि मुसलमान था? जो रसखान थे ये मुसलमान कृष्ण भक्त कवि थे। सी सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 40। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं? जो भंवर गीत के रचयिता हैं तो ये हैं नंददास। बी सही विकल्प रहेगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो भ्रमर गीत के रचयिता हैं वे कौन हैं? वे हैं सूरदास, और जो भंवर गीत के रचयिता वे नंददास हैं। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है 41। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भ्रमर गीत काव्य परंपरा से। जो उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य है तो ये भ्रमर गीत काव्य परंपरा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है 42। तो प्रश्न में पूछा गया है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि के द्वारा की गई है? जो रचना है उद्धव शतक, इसके रचनाकार हैं रत्नाकर जी। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 43। तो प्रश्न में पूछा गया है, गोकुल सवे गोपाल उपासी जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति लिखी गई है सूरदास के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 44। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक थीं? तो सही विकल्प होगा सूरदास बी। जो सूरदास थे इनकी जो गोपियां थी सर्वाधिक भावुक थीं। अगला प्रश्न है 45। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, निर्गुण उपासना का। जो निर्गुण कौन देश को वासी, इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से खंडन किया है निर्गुण उपासना का। अगला प्रश्न है 46। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो जो वात्सल्य और श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है सूरदास को। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 47। साहित्य लहरी के रचयिता इनमें से कौन से हैं? जो साहित्य लहरी है इसकी रचना की है सूरदास के द्वारा। ए विकल्प सही होगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 48। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? तो जो सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित किए गए हैं ये किए गए साहित्य लहरी में। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 49। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? जो सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने माना है विकल्प ए सी ही को। अगला प्रश्न है 50। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये 50वां। तो जो सूरदास की भक्ति भावना आती है तो ये आती है सख्य भाव के अंतर्गत। बी सही विकल्प होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न 51। तो प्रश्न में पूछा गया है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है 52। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 53। जा पर दीनानाथ रे इस पद में किस प्रकार की भक्ति लक्षित की गई है? तो इसमें है पुष्टि मार्गी भक्ति। बी सही विकल्प होता है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 54। तो प्रश्न में पूछा गया है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? जो नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थी उनकी कृति के बारे में बताया है कि कौन सी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है तो वो है रासपंचाध्यायी। सही विकल्प होगा ए। जो रासपंचाध्यायी थी वो नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति थी। अगला प्रश्न है 55। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो जो नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचना की है तो वो है रूपमंजरी। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न है 56। तो प्रश्न में पूछा गया है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, सिद्धांत पंचाध्याय। जो नंददास की कृति थी सिद्धांत पंचाध्याय, उसमें नंददास ने रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 57। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? विकल्प में है प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मणी मंगल। तो सही विकल्प होगा सी। जो माधवानल कामकंदला है ये नंददास की कृति नहीं है, बाकी तीनों अर्थात प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल ये तीनों रचनाएं नंददास की है। जो माधवानल कामकंदला है ये आलम की कृति है, ना कि नंददास की। अगला प्रश्न है 58। तो प्रश्न में पूछा गया है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत पुराण माना जाता है। यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 59। तो प्रश्न में पूछा गया है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? जो सत्यनारायण कविरत्न थे इन्होंने भ्रमर गीत का भ्रमरदूत नामक जो परंपरा का ग्रंथ लिखा है। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 60। प्रश्न में पूछा गया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये पद किसका है? जो ये पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये मीराबाई का होगा। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 61। तो प्रश्न में पूछा गया है, मोर पंखा सिर ऊपर राखही गुंज की माल गरे पहिरोंगी ये पंक्ति किस कवि की है? जो ये पंक्ति है ये है रसखान की। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 62। तो प्रश्न में पूछा गया है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? जो रसखान थे ये प्रेम वाटिका के रचनाकार होंगे। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 63। तो प्रश्न में पूछा गया है, रसखान का जन्म कब हुआ था? तो जो रसखान का जन्म हुआ था तो ये हुआ था 1533 ईस्वी में। बी सही विकल्प होगा। हाँ, यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़कर उस PDF को प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है 64। या लकोटी अरु कामया पर राज तिहुपुर को तजी डारो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है? तो ये उक्ति है रसखान की। ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 65। प्रश्न में पूछा गया है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? जो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है 66। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? जो सूरसागर का काव्य रूप है तो यह एक प्रबंध काव्य है। ए सही विकल्प होगा। और जो सूरसागर के रचनाकार थे ये थे सूरदास, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 67। तो प्रश्न में पूछा गया है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? जो मीराबाई की भक्ति थी ये थी माधुर्य भाव की। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो तुलसीदास की भक्ति थी ये किस प्रकार की थी? तो ये थी दास्य भाव की। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सूरदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? तो जो सूरदास की भक्ति थी सख्य भाव की। तो इसे भी याद रखना। यहाँ पर जो माधुरी भाव की है ये मीराबाई की है, सख्य भाव की सूरदास की है और दास्य भाव की तुलसीदास की है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68। तो प्रश्न में पूछा गया है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? पूछा गया है कि जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विट्ठलनाथ ने। जो विट्ठलनाथ थे ये थे बल्लभाचार्य जी के पुत्र। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1556 में, माफ करना 1565 में। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 59। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? जो कृति है भक्तमाल इसके रचयिता के बारे में पूछा गया है और ये है नाभादास। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 70। कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन हैं? जो कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तो ये हैं तुलसीदास। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 71। तो इसमें पूछा गया है, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? तो यहाँ पर जो अष्टछाप के कवि होंगे तो वो होंगे परमानंद दास। सी सही विकल्प होगा। बाकी जो ध्रुवदास है, नावादास है, सूरदास, मदन मोहन है, ये तीनों अष्टछाप से संबंध नहीं रखते हैं। सिर्फ परमानंद दास ही अष्टछाप से संबंध रखते हैं। सी सही विकल्प होगा।
अगला जो प्रश्न है 72, तो प्रश्न में पूछा गया है मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की थी? तो ये की थी रस्त खान के द्वारा। सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 73, तो प्रश्न में पूछा गया है नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये उत्तर होगा विकल्प ए रासपंचाध्यायी। जो रासपंचाध्यायी ग्रंथ था, इससे मुग्ध होकर उन्हें विद्वानों द्वारा जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 74, तो यहाँ पर पूछा गया है रासपंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग मिलता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी कहीं पर नोट कीजिएगा। तो जो रासपंचाध्यायी में जो छंद का प्रयोग होता है तो वो होगा रोला छंद। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 75, तो पूछा गया है ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि थे? जो ध्रुवदास थे तो ये थे राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 76, तो प्रश्न में पूछा गया है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिय प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु जी ने किस कवि के लिए कही है? तो ये जो पंक्ति कही है तो ये कही गई है रस्त खान के विषय के लिए। यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा। अगला जो प्रश्न है 77, तो प्रश्न में पूछा गया है रस्त खान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी कहीं पर नोट करिएगा। जो रस्त खान के दीक्षा गुरु थे तो ये थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। ए सही विकल्प होगा। जो गोस्वामी विट्ठलनाथ थे इनके द्वारा ही अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है 78, तो प्रश्न में पूछा गया है मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? जो मीराबाई का अंतिम समय व्यतीत हुआ था तो ये था रणछोड़ मंदिर में। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 79, तो प्रश्न में पूछा गया है किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? जो गद्दी सेवा का विधान है तो ये है राधा वल्लभ संप्रदाय में। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 80, तो प्रश्न में पूछा गया है श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जो श्री भट्ट थे तो ये थे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 81, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा। तो पूछा गया है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। पंक्ति है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये है कुंभनदास की। तो सही विकल्प बी होगा। जो ये पंक्ति है कुंभनदास ने उस समय कही थी जब अकबर के द्वारा कुंभनदास को सीकरी में बुलाया गया था। यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 82, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो पूछा गया है विट्ठलनाथ का शिष्य कौन नहीं है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सूरदास। तो जो सूरदास थे ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे, ना कि विट्ठलनाथ के। बाकी जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं उन्हें देखते हैं चित स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। ये तीनों विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला जो प्रश्न है 83, यहाँ पर पूछा गया है श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो यहाँ पर जो उल्लेख नहीं मिलता है तो ये नहीं मिलता है राधा का। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों ये भी। बाकी जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है वे हैं कृष्ण, गोपी और ग्वाल। अगला प्रश्न देखते हैं 84, तो पूछा गया है भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जो भ्रमर गीत कृति है तो इसमें जो रस प्रमुख पूछा गया है कौन सा रस प्रमुख है? तो ये है वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है 85, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि थे? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो जो गदाधर भट्ट थे ये थे चैतन्य संप्रदाय से संबंधित या चैतन्य संप्रदाय के कवि थे ये। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 86, तो पूछा गया है कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की थी? जो कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना सही थी तो ये सही थी मीराबाई के द्वारा। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 87, तो प्रश्न में पूछा गया है पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे बल्लभाचार्य। और जो बल्लभाचार्य थे ये विट्ठलनाथ के पिता थे और जो विट्ठलनाथ थे इनके द्वारा अष्टछाप की स्थापना। अगला प्रश्न है 88, तो प्रश्न में पूछा गया है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए वात्सल्य रस का। जो सूरदास थे ये
वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए थे, ऐसा कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला जो प्रश्न है 89, तो यहाँ पर पूछा गया है श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है। जो श्रृंगार रस मंडन है तो ये रचना होगी विठलनाथ की। यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी। अगला जो प्रश्न है 90, तो प्रश्न में पूछा गया है संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसने की हैं। तो ये की है विकल्प बी ध्रुवदास के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है 91, तो पूछा गया है सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण किया है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 92, यहाँ पर पूछा गया है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो ये उक्ति रहेगी मीराबाई की। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है 93, तो यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ हैं तो ये है नंददास की। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 94, तो पूछा गया है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। जो साहित्य लहरी की विषय वस्तु होगी तो ये होगी नायिका भेद की। विकल्प ए सही होगा। जो साहित्य लहरी रचना है ये है सूरदास की। अगला जो प्रश्न है 95, तो पूछा गया है भगवत कृपा के लिए बल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया था। तो जो भगवत कृपा के लिए बल्लभाचार्य जी द्वारा शब्द दिया गया था तो ये दिया गया था पुष्टि शब्द। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 96, तो प्रश्न में पूछा गया है मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है। जो मीराबाई की भाषा आती है तो ये होगी विकल्प डी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। मीराबाई की भाषा होगी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 97, गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है। तो जो गोसाई विठलनाथ है इनके द्वारा श्रृंगार रस ग्रंथ की रचना की गई है। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 98, तो प्रश्न में पूछा गया है नावादास किस देवता के उपासक थे। जो नावादास थे ये राम भगवान के उपासक थे। बी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 99, तो प्रश्न में पूछा गया है ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है। जो ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य ये लिखा गया है बल्लभाचार्य के द्वारा। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 100, तो प्रश्न में पूछा गया है गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था। जो गोसाई विठलनाथ थे इनके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी और इनका जो जन्म पूछा गया है ये हुआ था 1515 ईस्वी में। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है 101, तो प्रश्न में पूछा गया है रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प भी प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है 102, तो प्रश्न में पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था। तो ये सुनाया था दोस्तों रसखान को। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा। अगला जो प्रश्न है 103, तो प्रश्न में पूछा गया है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा इनमें से किसने भाषा के तौर पर उपयोग किया है। जो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी इसे प्रयोग में लाया था मीराबाई के द्वारा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 104, तो पूछा गया है मीराबाई का समय इनमें से क्या था। तो जो मीराबाई का समय था ये था 16वीं शताब्दी। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। प्रश्न है 105, कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो जो नंददास की रचना होगी तो वे हैं अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला। और जो नंददास की कृति नहीं होगी तो वो होगी प्रेम वाटिका। जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की रचना है, ना कि नंददास की। अगला प्रश्न है 106, उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया। तो ये हो गया है विकल्प सी भ्रमर गीत परंपरा। अगला प्रश्न है 107, नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है रूपमंजरी। जो रूपमंजरी है ये नंददास की रचना है और यह प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है।
अगला प्रश्न है 108। तो प्रश्न में पूछा गया है वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? तो ये हुई थी विकल्प बी जीव गोस्वामी के साथ। जो जीव गोस्वामी थे इनकी भेंट वृंदावन में मीरा के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है 109। चित स्वामी का समय इनमें से क्या है? जो चित स्वामी थे इनका समय माना जाता है 1515 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी। विकल्प बी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है 110। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे लिखिएगा कहीं पर। तो प्रश्न में पूछा गया है युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित रचना है? जो युगल शतक है तो ये है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 111। तो प्रश्न में पूछा गया है सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी साहित्य लहरी। जो साहित्य लहरी है सूरदास की कृति, इसमें रीति का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम में होना चाहिए? तो यहाँ पर 112 का सही विकल्प रहेगा कुंभन दास। जो कुंभन दास थे ये जन्मकाल के अनुसार इन कवियों में सबसे पहले आते हैं और ये जो अष्टछाव के सबसे बड़ी उम्र के कवि थे। अगला प्रश्न है 113। तो प्रश्न में पूछा गया है गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? जो गौरांग था इसका संबंध रहा है चैतन्य संप्रदाय से। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 114। पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? जो पुष्टि मार्ग है इसका संबंध है बल्लवाचार्य या बल्लभ संप्रदाय से। बी सही विकल्प रहेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 115। तो प्रश्न में पूछा गया है आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 116। तो प्रश्न में पूछा गया है सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो जो सुदामा चरित के लेखक हैं तो ये हैं नरोत्तम दास। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 117। तो पूछा गया है इनमें से तैलंग ब्राह्मण कौन थे? जो तैलंग ब्राह्मण के बारे में पूछा है तो ये हैं बल्लवाचार्य। 117 का ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 118। तो प्रश्न में पूछा गया है काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो काहे को गोपीनाथ कहावत पद है तो ये है सूरदास का। ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 119। तो प्रश्न में पूछा गया है सूरदास के पिता का नाम बताइए। तो जो सूरदास के पिता का नाम था तो ये था हरिचंद। बी सही विकल्प है। अगला जो प्रश्न है 120। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। जो भ्रमर गीत रचना है तो ये है सूरदास की, और जो भ्रमर दूत है तो ये सत्यनारायण कविरत्न की है, और जो उद्धव शतक है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ही समान की रचना है, इसलिए आपको कहीं इसे नोट करके रखना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर जो कूट 2 है या कूट बी है बिल्कुल सही रहेगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला जो प्रश्न है ये 121। निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर सी, अर्थात सबसे पहले आएंगे सूरदास, उसके पश्चात आएंगे मीराबाई, उसके पश्चात नंददास और सबसे अंत में रसखान। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। आगे है 122। तो यहाँ पर पूछा गया है कवि का नाम और उसका जीवन काल को मिलाइए। तो जो सूरदास का जन्म माना जाता है तो ये माना जाता है 1478 से लेकर 1583 ईस्वी में, और जो नंददास थे इनका जो जन्म काल माना जाता है तो ये माना जाता है विकल्प 3, अर्थात 1533 से लेकर 1583 तक नंददास का होगा 3। अगला जो है मीराबाई तो इनका होगा विकल्प 2, अर्थात 1505 से लेकर 1563 तक, और जो रसखान है इनका मिलान होगा विकल्प ए के साथ 1533 से लेकर 1618 तक। तो यहाँ पर कूट ए सही ठहरता है, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1।